हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग के एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में कि ये कहां पर बनता है, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होता है, इसे कैसे देखा जाता है और इसे बनने के बाद में कैसे एंट्री लेना चाहिए, कहां पर हमें स्टॉप लॉस रखना है। तो सारी ही चीजें हैंगिंग मैन के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो दोस्तों इस चैनल पर मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूं। मैं सारे ही वीडियोस को जो है वो पार्ट वाइज पार्ट करके बनाता हूं और पार्ट वाइज पार्ट करके सिखाने की कोशिश करता हूं, जिससे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे कि आप पहले कौन सा वीडियो देखें और बाद में कौन सा वीडियो देखें। आप सारी ही वीडियोस को जो है वो पार्ट वाइज पार्ट करके देख सकते हो और ऑप्शन ट्रेडिंग को दोस्तों बिल्कुल फ्री में सीख सकते हो। और दोस्तों अगर आप लोगों को किसी टॉपिक के अंदर डाउट होता है तो आप जाकर के उस टॉपिक के ऊपर वीडियो को देख सकते हो और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। मैंने सारे ही टॉपिक्स के ऊपर अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट को देख सकते हो और अपने डाउट को दोस्तों क्लियर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं और सीखते हैं हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, हैंगिंग मैन मतलब एक लटकता हुआ आदमी। एक आदमी जो है वो किसी के ऊपर लटक रहा है अपने हाथों से, तो इसे हम बोलते हैं हैंगिंग मैन। दोस्तों हैंगिंग मैन जो है एक प्रकार का बियरिश पैटर्न है। बियरिश पैटर्न का मतलब जब ये बनता है मार्केट के अंदर तो मार्केट नीचे आता है। अब मार्केट नीचे कब आएगा? जब मार्केट ऊपर होगा। इसका मतलब जब मार्केट ऊपर जाता है और हैंगिंग मैन को बनाता है तो वहां से मार्केट नीचे आने वाला लगता है, तो ये एक बियरिश पैटर्न है दोस्तों। लेकिन हैंगिंग मैन के अंदर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसे ध्यान रखनी है कि दोस्तों इसका कलर इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, लेकिन ये मार्केट के अंदर टॉप पर बनना चाहिए। टॉप पर बनना चाहिए और इसका कलर इंपॉर्टेंट नहीं। एक प्रकार का बियरिश पैटर्न है। ये बियरिश पैटर्न है, ये मार्केट को नीचे लेकर के आता है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों को जो है वो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बियरिश पैटर्न है, मार्केट को नीचे लेकर के आता है, इसका कलर इंपॉर्टेंट नहीं है और इसे हम हैंगिंग मैन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों हैंगिंग मैन को अगर हम 5 मिनट के चार्ट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं, अगर हम 5 मिनट के कैंडल के चार्ट के टाइम फ्रेम पर हैंगिंग मैन को देख रहे हैं तो वहां पर कम से कम जो है वो 11 से 13 कैंडल का, हैंगिंग मैन को अगर देख रहे हैं तो 11 से 13 कैंडल का अप ट्रेंड होना चाहिए। मतलब कंटिन्यूसली जो है वो 11 से 13 कैंडल ऊपर जाती हुई होनी चाहिए, ठीक है। उसमें से अगर 2 या 3 अगर रेड कैंडल होगी तो चलेगा, लेकिन कम से कम 10 कैंडल जो है वो ग्रीन होनी ही चाहिए हैंगिंग मैन पैटर्न के अंदर। इसे जब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, अगर हम इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं मेरे भाई, अगर हम हैंगिंग मैन को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो वहां पर कम से कम जो है वो 7 से 9 कैंडल का अप ट्रेंड होना चाहिए। मतलब 7 से 9 कैंडल कंटिन्यूसली ऊपर जाती हुई होनी चाहिए, 7 से 9 कैंडल का अप ट्रेंड होना चाहिए अगर हम इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं दोस्तों। लेकिन अगर हम इसे डेली चार्ट पर देखते हैं, डेली चार्ट पर ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, आप इस चीज को ध्यान रखना। लेकिन डेली चार्ट पर इसे देखने के लिए वहां पर क्या होना चाहिए? डेली चार्ट पर जो है वो कम से कम 5 से 6 दिन का मूवमेंट जो है वो अप होना चाहिए। 5 से 6 दिन का मूवमेंट अप होना चाहिए, मतलब 5 से 6 कैंडल जो है वो कंटिन्यूसली ग्रीन होनी चाहिए। उसमें से सिर्फ एक रेड कैंडल, अगर एक रेड कैंडल होगी इनके अंदर चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको इग्नोर करना है। लेकिन कम से कम जो है वो 5 से 6 कैंडल जो है वो ग्रीन होनी ही चाहिए दोस्तों। और दोस्तों अगर हम हैंगिंग मैन को जो है वो बैंक निफ्टी में देख रहे हैं, अगर हम बैंक निफ्टी के अंदर हैंगिंग मैन को देख रहे हैं तो वहां पर क्या होना चाहिए? बैंक निफ्टी में कम से कम 170 से लगा करके 200 पॉइंट्स का आपको क्या देखना है। अगर आप बैंक निफ्टी में देख रहे हो तो कैंडल्स के मूवमेंट के साथ, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हो तो 11 से 13 कैंडल अप होनी चाहिए, 15 मिनट पर 7 से 9 कैंडल होनी चाहिए। इसी प्रकार अगर आप इसे बैंक निफ्टी में देख रहे हो तो बैंक निफ्टी के अंदर कम से कम 170 से 200 पॉइंट का आप मूवमेंट होना चाहिए। आप लोग सिर्फ कैंडल को देखते हो कि हाँ 7-8 कैंडल बन गई, सूरज भाई बोला था 13 कैंडल 11 कैंडल होनी चाहिए, बन गई। लेकिन मेरे भाई आपको वहां पर पॉइंट का मूवमेंट भी कैप्चर करना है। फिर आप लोग कहते हो कि सूरज भाई आपने बताया मेरा लॉस हो गया, मेरे भाई लॉस तो होगा ही ना, आप इस चीज को फॉलो ही नहीं करते हो। वहां पर आपको बैंक निफ्टी के अंदर पॉइंट्स को भी कैप्चर करना है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हैंगिंग मैन को देख रहे हो तो वहां पर जो है वो 170 से 200 पॉइंट का मूवमेंट आपको अप होना चाहिए मेरे भाई। अगर आप इसे निफ्टी में देख रहे हो, अगर आप बैंक निफ्टी को निफ्टी के अंदर देख रहे हो तो कम से कम 70 से 90 पॉइंट का, ठीक है, कम से कम 70 से 90 पॉइंट का मूवमेंट होना चाहिए। मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर होना चाहिए 70 से 90 पॉइंट। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपको इस चीज को फॉलो करना है मेरे भाई। और ये एक बियरिश पैटर्न है, ये मार्केट को नीचे लेकर के आता है, तो मार्केट कम से कम 170 से 200 पॉइंट अप होना चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर। निफ्टी में कम से कम 70 से 90 पॉइंट का मूवमेंट होना चाहिए मार्केट के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं हैंगिंग मैन बनने के बाद हमें एंट्री कहां पर लेनी है और स्टॉप लॉस कहां पर रखना है। जैसे कि आप लोग जानते हो हैंगिंग मैन जो एक रिवर्सल पैटर्न है, मार्केट में टॉप पर बनता है, यहां पर जाके हैंगिंग मैन बना। अब जब हैंगिंग मैन के नेक्स्ट वाली कैंडल, ये वाली जो कैंडल है, इसके नेक्स्ट वाली कैंडल
जब हैंगिंग मैन के नीचे ट्रेड करने लगे, जब हैंगिंग मैन के नीचे स्टेबल रहने लगे, तब हमें यहाँ पर अपनी एंट्री बनानी है। ठीक है, तब हमें अपनी एंट्री बनानी है और हैंगिंग मैन से 2-4 पॉइंट ऊपर आपको अपना स्टेप ऐसे लगाना है। अब आपको यहाँ पर एंट्री बनानी है, लेकिन अगर ये कैंडल एंट्री नहीं देती है तो आपको हाईएस्ट दूसरी और तीसरी, अगर ये दोनों कैंडल भी आपको एंट्री नहीं दे रही मेरे भाई, तो उसके बाद आपको यहाँ पर एंट्री लेनी नहीं ली, वहाँ पर हैंगिंग मैन का पैटर्न जो है वो फेल हो चुका है। आपको इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। ये कैंडल जैसे ही इसके नीचे ट्रेड करने लगती है, आपको यहाँ पर अपनी एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर रखना है। अब बात करते हैं कि टारगेट कितना रखना है। आपको पहला टारगेट हैंगिंग मैन के अंदर जो है वो 55% का रखना है, 55% का आपका पहला टारगेट रखना है, दूसरा टारगेट आपको 100% का कैप्चर करना है। ठीक है मेरे भाई, तो आप ये दोनों टारगेट जो है वो सेम बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर आप लोग इसे निफ्टी के अंदर, ठीक है, आप लोग इस स्टॉक्स के अंदर रख सकते हो। पहला टारगेट 55% का, दूसरा टारगेट 100% का आपका होना चाहिए हैंगिंग मैन के अंदर दोस्तों। अभी आप लोग जो है यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर गया, मतलब यहाँ से लेकर के मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है और ऊपर जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक हैंगिंग मैन का पैटर्न बनाया। तो गाइस आप लोग देखिए यहाँ पर ये हैंगिंग मैन का पैटर्न बना और हैंगिंग मैन बनने के बाद मार्केट वापस नीचे आने लगा है। मतलब मार्केट यहाँ पर 21,240 से लगभग 480, मतलब 200-300 पॉइंट्स ऊपर गया। मैंने आपको कहा था कि निफ्टी के अंदर 70 से 90 पॉइंट्स का मूवमेंट मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे निफ्टी के अंदर 200-250 से ज़्यादा पॉइंट्स का मूवमेंट हमें मिला है, जो बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग देखिए मार्केट कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बनाता हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 15 मिनट के कैंडल से आपको 9 कैंडल मिल चुकी है और निफ्टी में 70 से 90 की जगह पे आपको 200-250 पॉइंट्स का मूवमेंट मिल चुका है, जो बहुत ही बढ़िया है। और जैसे मार्केट ने ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ये हैंगिंग मैन का पैटर्न बनाया, मार्केट वापस नीचे गिरने लगा। और देखिए मार्केट कहाँ तक नीचे गिरा है। मैंने आपको कहा था 100% का टारगेट लेकर चलना, आपका दूसरा टारगेट 100% का होना चाहिए। पहला टारगेट आपका 55% का यहाँ पर अचीव हुआ, दूसरा टारगेट आपका 100% का होना चाहिए। मतलब मार्केट वहीं तक नीचे गिरा है जहाँ से मार्केट ऊपर चढ़ा था। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न कितना पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। और अगर सच में मजा आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मजा आ गया। अब बस इतना लिख देना कि मजा आ गया, तो मैं समझ जाऊंगा मेरे सब्सक्राइबर भाइयों को, मेरे व्यूअर भाइयों को मजा आ रहा है। तो मैं और एनर्जी के साथ और मोटिवेशन के साथ नई नई वीडियोस लाऊंगा और आप सभी को बिल्कुल फ्री में ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाता रहूंगा दोस्तों मैंने सारे ही कैंडलस्टिक पैटर्न्स को एक एक करके डिटेल में वीडियो बना रखे, सारे ही कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सिखा रखा है दोस्तों। तो आप जो जाकर के सारे ही कैंडलस्टिक्स को सीख सकते हो और अच्छा खासा पैसा जो है वो कैंडलस्टिक्स के ऊपर दोस्तों बना सकते हो। मैंने सारे ही कैंडलस्टिक्स के ऊपर अलग से एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो आप इस कैंडलस्टिक सीरीज वाली प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक कर देना, आपके सामने सारे ही कैंडलस्टिक्स के वीडियोस आ जाएंगे। तो आप सारे ही कैंडलस्टिक्स को 1 बाय 1 करके देखो और कैंडलस्टिक को दोस्तों सीखो और बहुत सारा पैसा जो है वो कैंडलस्टिक के दम पर दोस्तों बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।